आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूं आज भी आपने जिस भाई ने वीडियो देखी होगी ना, उस भाई ने ज़रूर प्रॉफिट किया होगा कॉल साइड में। ठीक है, कॉल साइड की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमारे बताए हुए तरीके से जिसने ट्रेड लिया होगा उसने 100 के 100% प्रॉफिट किया होगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स आज भी सारे के सारे प्रॉफिटेबल है। चाहे किसी भाई ने बेचारे ने अगर एक लॉट लिया होगा तो लिया होगा, नहीं लिया, स्क्रीनशॉट आए जिसने हर एक के जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में सब ने स्क्रीनशॉट भेजा। एक का भी लॉस नहीं है भाई, चाहे प्रॉफिट कम है 500 रुपये है लेकिन है भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं सब भाई को ये कहता हूँ जिस भाई को कोर्स करना हो वो कोर्स करने के लिए आ सकता है। टेलीग्राम में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ एक नंबर है जो व्हाट्सअप का है, उस पर आप नंबर पर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर मैंने डाल रखा है भाई, और मैसेज या टेलीग्राम पर डायरेक्ट कर ले, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा अपने ग्रुप में। जिन भाइयों को मैं सिखाता हूँ मैं भाई, कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, कोई मैं किसी को ट्रेड नहीं बताता। कभी कभी डाल देता हूँ अपने ग्रुप में, ठीक है, कभी कभी डाल देता हूँ, हर रोज़ नहीं डालता, कम से कम 2 हफ्ते में 1-2 या ट्रेड डालता हूँ। ठीक है, तो चलो, तो जिस भाई को कोर्स करना है भाई वो आके टेलीग्राम पे ज्वाइन करके और नंबर वहाँ से लेकर मैसेज कर सकता है। मैं आपको ज़रूर मैसेज का रिप्लाई दूंगा और आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है, देखो भाई असल में दिक्कत क्या हुई आज की, हम गैप अप पे थे कि मार्केट गैप अप खुलेगी, लेकिन गैप डाउन खुली, और लेकिन गैप डाउन खुली तो लेकिन वो गलत जगह खुली भाई, हमारे हिसाब से सही नहीं खुली, मेरे हिसाब से सही नहीं खुली भाई। लेकिन फिर भी हमने सी साइड प्रॉफिट किया और भयंकर प्रॉफिट किया भाई, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ मैंने पुट साइड प्रॉफिट नहीं किया भाई, मैं पुट साइड गया ही नहीं, सीधी साफ सुथरी बात है ये। मैंने जो प्रॉफिट किया मैंने कॉल साइड किया। आप समझ सकते हैं मैंने कॉल साइड प्रॉफिट कहाँ किया, ये देख लो भाई। ये आज से कम 20 दिन पहले मेरी मार्किंग लगाई हुई है, जो हर वीडियो में आपको देख भी रही होगी। ये वाली ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यहाँ से लागू होती है। जब भी ये ब्रेक होती तो हम गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू करते। एक बात ध्यान रखना मेरी, कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस वो पावरफुल होता है जिसकी आरएसआई उसका साथ दे। अब मान लो कि सपोर्ट पे है और आरएसआई भी हमारा पॉजिटिव है तो भाई सपोर्ट 100 के 100% काम करेगा। लेकिन अगर आरएसआई नेगेटिव है, ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो भाई वो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का। तो आज ऐसा ही हुआ मार्केट में, ये सपोर्ट था, हम आरएसआई के साथ बुलिश थे, सपोर्ट पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई और हमने भयंकर प्रॉफिट एक ही कैंडल में, वाह जवाब नहीं भाई। शुरू की पहली कैंडल भी कम से कम भयंकर प्रॉफिट वाली थी, जिस भाई ने लिया होगा ट्रेड तो उसमें भाई मैंने एक लॉट नहीं 2 लॉट कल के लेके मैंने होल्ड कर रखे थे, जिसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन मैंने प्रॉफिट किया, उस लॉस को भी रिकवर किया और प्रॉफिटेबल में रहा आज के दिन भी भाई। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अब हम मंडे में। ठीक है, मंडे की बात कर रहा हूँ भाई। मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाली है, इस बारे में, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे भाई। मैं हर एक रोज़ ये बात आपको बताता हूँ कि भाई जिस भाई को कोर्स करना हो वो आ जाओ भाई। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोर्स नहीं करोगे ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेड हमें लेना कहाँ है और ट्रेड हमें एग्जिट कहाँ करना है। मेन बात है एंट्री एग्जिट दोनों टारगेट, 3 चीज़ें जिस भाई ने सीख ली वो ट्रेडर बन गया, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, चलो 28 अगस्त की हम बात करेंगे भाई, क्या करने वाले हैं। देखो भाई सब जो क्लोजिंग दी है वो लो के पास क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी जब हम बात करेंगे तो करेंगे जब बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है भाई, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद जो मैंने मार्किंग लगा रखी इसके नीचे क्लोज हो जाए तो हम एकदम पुट साइड जाएंगे भाई। टारगेट हमारा रहेगा, हमारा डिमांड एरिया 19,200 से लेकर 19,176 तक हमारा टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट तो भाई हमारा 19,200 का ही रहने वाला है। सीधी साफ सुथरी बात तो ये है। अगर मैं आपको बताऊं कि पॉइंट कितने मिलेंगे, पॉइंट आपको आराम से 20 या 25 पॉइंट आराम से कैप्चर कर लोगे आप लोग सब। ठीक है, एग्जिट 15 मिनट के कैंडल की बात कर रहा हूँ भाई।
अगर मैं यो ही टाइम फ्रेम 5 मिनट का अगर मैं लगाऊँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक मारूबुजू कैंडल नेगेटिव मिले और उसका यो लो आज का लो और ये मार्किंग के नीचे क्लोज हो यानी कि गैप फिल, फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू होगी क्योंकि मंडे वाले दिन गैप फिल जरूर होने वाला ही है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि डाटा एफआईआई का नेगेटिव है भाई। डाटा के हिसाब से कल पॉजिटिव था डाटा लेकिन सबकी बैंड बज गई एफआईडीआई वालों की, लेकिन फिर भी हमने अपने ट्रेड लिए भाई टेक्निकल के हिसाब से। ठीक है, ये मार्किंग बेकार हो गई, चलो बाद में कर लेंगे भाई। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे क्लोज हो और वो मारो बुजू कैंडल टाइप हो, ये बात ध्यान रखना, वरना 2 कैंडल का वेट करना, वैसे 15 मिनट की कैंडल का वेट करना भाई मैन। तो अगर 5 मिनट की अच्छी मिल जाए तो आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल ही इस गैप को फिल करने आ सकती है और फिर यहाँ से रिकवर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से रिकवरी कभी भी किसी टाइम भी हो सकती है, यहाँ से यूँ यूँ ऐसे भी जा सकती है ऐसे, और जैसे ये ऐसे निकलने के बाद ऐसे निकल जाए तो भाई हम ट्रेड ले सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आने के बाद ट्रेड मिल गई, पॉजिटिव कैंडल हमें अच्छी खासी मिल गई तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, समझ के बाद। और डायरेक्ट अगर इसी डिमांड एरिया में क्लोज हो ओपन हो गई और नेगेटिव कैंडल बन गई तो फिर हम नेगेटिव होंगे भाई, और अगर नेगेटिव कैंडल ना मिली पॉजिटिव कैंडल मिल गई हमें तो भाई हम पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर होंगे कहाँ तक, ये मेन बात रखती है, हमें टारगेट कहाँ तक बुक करना है। फ्लैट ओपन होगी तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, और अगर गैप डाउन इसी मार्किंग डिमांड एरिया में हो गई तो हमारी एंट्री आपको पता है 15 मिनट का वेट करेंगे, और जैसे 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो हमारी एंट्री फिर आसानी से बन जाती है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है भाई यानी कि कल का ये मार्किंग, बस ये कल के लो पे ही मार्किंग लगी हुई है, ये मार्किंग हमारे काम देगी कल रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर नीचे गैप डाउन ओपन होती है तब। ठीक है, हाँ एक बात हो रहा है, अगर गैप डाउन हो गई ओपन तो हम अगर ये डिमांड एरिया के नीचे या डिमांड एरिया में जब ओपन होगी और नीचे निकलना शुरू कर दे, यानी कि ये डिमांड एरिया क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, निफ्टी ब्रेक कर दे, तो हमें जाना कहाँ तक है, हम पीछे हिस्ट्री में चेक करेंगे भाई जाके, जब भी पता लगेगा हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ, आज वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो आपके सामने है भाई, आपके सामने मार्किंग लगाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं। कहाँ गई सारी की सारी कैंडल, ये रही भाई, ये टाइम फ्रेम जो है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है भाई, अब हम चेक ये करते हैं कि हमारा डिमांड एरिया कहाँ है। हाँ, ये हमारा डिमांड एरिया है जो 19,100 पे है। ठीक है, अब मान लो कि अगर ये ब्रेक हो गया हमारा डिमांड एरिया, समझिए बात, अगर 19,175 का अगर ब्रेक हो गया डिमांड एरिया तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहने वाला है, फिर 19,100 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, यानी कि 110, 100 का मैटर ना रखना, 110 पर एग्जिट करना, 110 पर आप टारगेट को जो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा उसे बुक करना भाई। ठीक है, 19,110 की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं आपके सामने भाई ये डिमांड एरिया मार्किंग कर रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत ना हो मेरे सामने मार्किंग कर लो। ये देखो भाई, ये कैंडल है, इस कैंडल की वजह से तो इतना बड़ा मुंह आया है भाई, तो इसके हाई को मार्किंग कर लो, ले भाई मार्किंग कर ली, और इसके लो को मार्किंग कर लो, ले भाई मार्किंग कर ली। ठीक है, हो गई मार्किंग। अब हमें इसका बॉक्स बना लेंगे आगे चल के। अब चलो भाई हम आगे चलते हैं, एक झटके में आगे, ये आ गए भाई हम। ये लो भाई, जो हमने मार्किंग लगाई ना वे ये रही। ठीक है, ये रही भाई। अब मैं आपके सामने इस मार्किंग को भी नहीं हटाऊंगा और इसे मैं बॉक्स में कन्वर्ट करूंगा भाई आपके सामने। ठीक है, चल भाई चलो, ये लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब सीख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो भाई, बस हम इसका कलर
डिमांड एरिया वाला लगा देंगे। लो भाई, जो हमारी ये कैंडल है, जो हमने ये मार्किंग लगा रखी थी, इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। ये फिर आसान रहेगा हमें चेक करने में। ये लो, अब चलते हैं होने जाएंगे कहाँ, भाई समझ गए भाई मेरी बात को, कहाँ तक जाएंगे। अगर ये टूटता है डिमांड एरिया, तो इस डिमांड एरिया तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, जो 19,110 पे हमें एग्जिट करना है। अब बात रहती है जब यहाँ आ जाएगी, अगर यहाँ तक आ गई तो यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिलते ही भाई, पॉजिटिव कैंडल मिलते ही भी, और अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं ना, तो इस डिमांड एरिया में जैसे ही घुसती है ना कैंडल, मार्केट जैसे भी घुसती है, आप कॉल साइड जा सकते हैं भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घुसते ही भाग जाती है। समझ के बात, फिर आपको मौका नहीं मिलता ट्रेड लेने का। समझ के बात, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिमांड एरिया में एंट्री लेते ही, जैसे मार्केट एंट्री ली, हम भी एंट्री ले सकते हैं रिस्क वाली ट्रेड। ठीक है, रिस्क वाली ट्रेड मानी जाती है वो। लेकिन अब चलते हम फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर अगर निकलना शुरू कर दे, तो तब कैसे ट्रेड लेंगे और कहाँ ट्रेड लेंगे, ये भी तो मेन बात बैठती है। चलो, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई, ऊपर निकलना शुरू हो गई फर्स्ट वाली कैंडल। जैसे ही क्लोज हुई, दूसरी कैंडल 5 मिनट की ऊपर क्लोज हो गई 15 मिनट, ये कैंडल 15 की थी, मार्किंग कर ली हमने, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो ट्रेड लेंगे हम कॉल साइड। ठीक है, ट्रेड लेंगे हम भाई कॉल साइड। और अगर आप एक चीज़ अगर देखें ना, ये देखो, अबे यार ट्रेड लाइन बना रखी है एक, ठीक है, दिख रही है किसी को? ये लो, लगा पता, ये ट्रेड लाइन है और ये एक हमारा बन गया पैटर्न। ठीक, अब चलते हैं ऊपर की ओर। देखो भाई, मैंने बोल दिया कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई पॉजिटिव, 5 मिनट की कैंडल ऊपर फिर पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगी, तो हमारी एंट्री बन सकती है इस ट्रेड लाइन तक की। ठीक है, लगा लेना, इस ट्रेड लाइन का हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपको पता है, फिर तो खतरनाक वाला होने वाला ही है। फिर हमारा सीधी सीधी 50 दिन की मूविंग एवरेज, और ये जो आज ही हमने मार्किंग लगाई, ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है भाई। ठीक है, सीधी साफ सुथरी बात तो ये है, मैं बीच का कोई टारगेट नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा ये टारगेट। और अगर ये भी ब्रेक हो जाए, क्लोज होनी चाहिए कैंडल 15 मिनट की इससे ऊपर, तो भाई फिर हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूट जाएगी, तो हमारा फिर इस सप्लाई एरिया तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी कल आपको इसी सप्लाई जोन में मिलने वाली है। ठीक है, और अगर भाई गैप अप ओपन हो गई इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, ध्यान से सुनना, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गैप अप लग गया, तो फिर भी हम बुलिश ही रहेंगे। 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश मिल गई हमें, तो फिर भी हम बुलिश ही रहेंगे भाई। कहाँ तक रहेंगे? 15 मिनट की कैंडल जैसे बुलिश मिले, हम 5 मिनट की कैंडल का और वेट करेंगे, जैसे ऊपर निकलती है तो फिर हम इस ट्रेड लाइन तक हम बुलिश रहने वाले हैं। अगर ये ब्रेक हो गई फिर भी हम पोजीशन अपनी नहीं काटेंगे। अगर काट चुके हो, हमने प्रॉफिट ले चुके हो, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं बड़ा गैप अप अगर लग गया है यहाँ कहीं, और फिर भी आपको 15 मिनट की कैंडल ऊपर पॉजिटिव कैंडल क्लोज मिल गई, तो फिर भी हम पॉजिटिव रहेंगे भाई, क्योंकि गैप फिल फिर होने वाला है। फिर यहाँ तक का 19,400 तक जाएगी फिर, अगर ये ब्रेक होता है। लेकिन अगर बड़े गैप अप के साथ नेगेटिव कैंडल मिल गई आपको, यानी कि बड़ा गैप अप तो खुल गया, लेकिन हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई 15 मिनट की, तो जैसे ही नीचे क्लोज होती है 5 मिनट की कैंडल, फिर हम ट्रेड लेंगे पुट साइड, यानी कि PY करेंगे और प्रॉफिट। फिर तो टारगेट हमारा ये ट्रेड लाइन रहने वाली है फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहने वाला है आज का लो, क्योंकि आज का लो और आज की गैप फिल है, आज का लो ही आज की क्लोजिंग है, इसलिए हमारा टारगेट यही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में क्या है। अच्छा ये बताओ भाई, किसने ट्रेड लिया डिमांड एरिया समझ कर? हैं भाई बताओ,
मैंने भी पीछे कह के आया हूँ कि जब भी मार्केट सप्लाई जोन में और डिमांड जोन में एंटर हो जाए ना, तो आप भी एंटर हो सकते हैं एक रिस्क ट्रेड लेकर। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हमें ट्रेड ले सकते हैं। भाई मैं बिल्कुल 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का बिल्कुल पॉजिटिव था बैंक निफ्टी में, और मैंने यहाँ से बहुत भयंकर प्रॉफिट लिया है। आपको यकीन होना चाहिए इस बात का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं उसको खुद भी यूज कर रहा हूँ। जब मैं खुद यूज कर रहा हूँ जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस हिसाब से आपको कोई नहीं बताएगा भाई। मैं ये बात तुम चाहे लिख लो चाहे सोच लो, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा भाई। आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, पैसे लेकर भी नहीं बताएगा कोई। हट, सही बता रहा हूँ। पैसे लेकर भी ना आपको कुछ बता देंगे, खास बात नहीं बताएंगे। वो भी इसलिए कि कभी यो सारा सीख जाए। वो मोहताज रखेंगे आपको बनाकर, फिर भी सिखाने के बाद भी फिर भी मोहताज रखेंगे। फिर भी आपको यूँ समझेंगे कि ये खुद ना दुकान करके बैठ जाए, है ना। से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई। अरे मैं नहीं मानता, जब आपको किसी उस्ताद ने आप अगर शागिर्द किसी के बन गए तो उस्ताद को चाहिए कि मेरा शागिर्द भी उस्ताद बन जाए, है ना। उस्ताद को क्या चाहिए कि मेरा शागिर्द, मेरा शिष्य उस्ताद बन जाए। लेकिन हमें फिर भी सम्मान करना है उस उस्ताद का जिस उस्ताद ने हमें सिखाया हो, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें उस्ताद को ही उस्ताद मानना है, उस्ताद को उस्ताद मानना है। समझ गए भाई बात। चलो देखो भाई दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी का मसला ऐसा है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलना शुरू करे फ्लैट ओपन होने के बाद, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक फुल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर हमारा गैप जो फिल वाली स्ट्रेटजी है ना, वो ये है, ये यहाँ से लागू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी। और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी। हमारा कल आज का हाई भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे आज का हाई भी ब्रेक होता है तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। तो हम कॉल साइड जाएंगे, बेफिक्र कॉल साइड जाना। और आपको ये 5 मिनट की कैंडल भी अगर आपको मिल गई ना ऊपर क्लोजिंग, तो बेफिक्र ऊपर जाना भाई, ठीक है। वो किसी भी टाइम 5 मिनट की कैंडल आपको मिले, वो कभी भी टाइम, किसी भी टाइम आपको 5 मिनट की कैंडल मिले ब्रेक होती हुई। और यहाँ तक कि हमारे टारगेट रहने वाले हैं जो इस डिमांड एरिया, इस सप्लाई जोन को मार्किंग कर लेना। 44,444 के हमारे फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं। और भाई अगर गैप अप खुल गया, लग गया इसी सप्लाई जोन में, तो अगर पॉजिटिव यानी कि पहली कैंडल इस सप्लाई जोन को तोड़ दे, ब्रेक हो जाए, और पॉजिटिव तो खासकर मिलेगी, फिर वो जैसे ही दूसरी कैंडल उस कैंडल को ब्रेक करे, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, तो आप कॉल साइड जा सकते हैं। कॉल साइड हम जाएंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे भाई, 44,000, एक मिनट, हाँ 44,600 का हमारा फर्स्ट टारगेट। लेकिन 44,600 पे बहुत कम रहेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी वही आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा 44,677 का टारगेट हमारा सबसे बेस्ट है, जो मैं वहाँ तक भाई रुकूंगा फर्स्ट ट्रेड पे। अगर गैप अप होने के बाद भी ऊपर निकलना शुरू कर दे, अगर हमारी गैप अप होने के बाद नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो फिर हम नेगेटिव रहेंगे, फिर रहेंगे हम नेगेटिव 50 दिन की मूविंग एवरेज तक और आज के हाई तक, ठीक है भाई। अब चलते हैं, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे और आज की ये वाली कैंडल, क्लोजिंग वाली कैंडल ही ब्रेक हो जाए, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे आज के लो तक। ध्यान से सुनना, कल आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद। कैसे, जैसे मैंने बताया, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाली जो कैंडल है इसको ब्रेक कर दे बस। वो 5 मिनट की ही कैंडल अगर ब्रेक कर देना तो और बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा एकदम, यानी कि लो ब्रेक हो, तो हम इस डिमांड एरिया तक फिर पॉजिटिव रहने वाले हैं, जो 43,980 का है लो, यानी कि ये लो है, ठीक है, आज का लो है ये। और अगर भाई इस डिमांड एरिया में ओपन मिले और यो ब्रेक हो जाए, तो हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे, वो पीछे बैक टेस्ट करना पड़ेगा पहले, फिर बताऊंगा, आपके सामने ही होगा।
और अगर लेकिन पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो फिर हम भाई कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, आज के जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि ये गैप फिल वाली स्ट्रेटजी है इसलिए। ठीक, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये टूट जाए तो फिर जाएंगे कहाँ, मसला ये है। चलो चेक कर लेते हैं भाई आपके सामने चेक। हाँ बहुत, एक तो हमारा डिमांड एरिया है ये रहा, ये पीछे से मैंने मार्किंग कर रखा है पहले से ही। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज़ अगर दिखाऊं तो आपके होश उड़ने वाले हैं। ये देखो ये ट्रेड लाइन है, यानी कि ये एक सपोर्ट टाइप है। ठीक है, और मेन सपोर्ट अगर हम देखें तो हमारा मेन सपोर्ट है भाई ये ही वाला। ये वाला भाई। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाए, ये डिमांड एरिया ब्रेक हो जाए तो ये ट्रेड लाइन भी हमारी ब्रेक हो जाएगी, जो मैंने अभी मार्किंग आपके सामने की। तो हमें अच्छा खासा पुट साइड जाने का मौका मिल सकता है, जो 43,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। लेकिन फिर भी ये नहीं, 500 नहीं भाई, ओ सॉरी वो उल्टा हो गया। हमारा ये यहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस डिमांड एरिया और ये सपोर्ट, इसका बीच का हिस्सा कितना है वहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। अब मान लो कि ये 44,000 पे है और ये कितना है भाई, ये 43,700 का है। तो यानी कि 150 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं फर्स्ट, और दूसरा टारगेट रख सकते हैं भाई हम अपना ये सपोर्ट। ठीक है, और ये सपोर्ट ज़रूर काम करेगा भाई, ये ध्यान रखना। क्यों काम करेगा, क्योंकि नीचे हमारा डिमांड एरिया भी है, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए भाई बात। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन लग जाए, यानी यहाँ कहीं बीच में, या तो यहाँ तो जाएगी कैसे, ऐसे नीचे आने के बाद ऊपर निकल सकती है, या ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ सकती है। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, अगर आपको गैप डाउन होने के बाद नेगेटिव कैंडल मिले तो हम नेगेटिव हो सकते हैं भाई यहाँ तक। ठीक है, 43,677 तक और 43,609 तक, ये दो टारगेट है पुट साइड हमारे। लेकिन अगर यहाँ ऐसे निकलने के बाद हमें पॉजिटिव कैंडल मिले तो हम भाई फिर ट्रेड लेंगे हम कॉल साइड, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो सीधी सी बात है, हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का लो और सेकंड टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग। लेकिन अगर लो के पास आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो वहीं से मुड़ सकती है भाई बैंक निफ्टी ऐसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है, इसलिए भाई गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। एफआई और एफपीआई का डाटा देख लो भाई, 46,000 करोड़ है जो भाई सेल करके लेके गए हैं, और 1400 लोग डीआई के हैं जो माल को लेके खरीद के लेके गए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जो ज़्यादा होते हैं जीतते हैं वो हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है भाई, क्योंकि मार्केट है देखो। तो जिस भाई को कोर्स करना है वो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया कहाँ आना है। जय हिंद, जय भारत।